आगामी 17 दिसंबर को भूपेश सरकार अपना 2 साल पूरा करने जा रही है। सरकार इसका जश्न मनाने की तैयारी में जुटी हुई है। 2 साल के कार्यकाल का उत्सव चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर बनाने का फैसला किया है भूपेश सरकार ने, जिस पर बीजेपी ने तंज कसा है। राजधानी रायपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर चंदखुरी का यही वो कौशल्या मंदिर है जहां छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार अपनी दूसरी सालगिरह का उत्सव मनाने का उसने फैसला किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार राम और गाय के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। चाहे वो चंदखुरी में करोड़ों की लागत से कौशल्या माता मंदिर का सौंदर्यीकरण का मुद्दा हो या राम वन गमन पथ को पर्यटन के रूप में विकसित करना, इस दिशा में राज्य सरकार लगातार फैसले ले रही है। वहीं 2 रुपए किलो में गाय का गोबर खरीदने का बीड़ा भी भूपेश सरकार ने उठाया है। कुल मिलाकर आस्था और प्रतीकों के पॉलिटिक्स, जिसमें अब तक बीजेपी की इसमें मास्टरी रही है, अब उस हुनर को कांग्रेस भी तन मन से आजमाती दिख रही है। और इसी कड़ी में अब 17 दिसंबर को भूपेश सरकार अपने 2 साल के कार्यकाल का उत्सव भी चंदखुरी मंदिर में मनाने जा रही है। इसमें सीएम भूपेश बघेल समेत पूरा मंत्रिमंडल और सरकार के लोग मौजूद रहेंगे। चंदखुरी में राज्य सरकार के उत्सव मनाने से पहले ही सूबे में मेरे राम तेरे राम की राजनीति शुरू हुई। दरअसल मकर संक्रांति के अवसर पर आरएसएस अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ में धन संग्रह करेगी, जिसे लेकर मंत्री टीएस सिंहदेव ने सवाल उठाते हुए कहा था कि आरएसएस को चंदे का हिसाब देना चाहिए। चंदे के मुद्दे से सियासी पारा उतरा भी नहीं था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक बार फिर राम भक्ति की होड़ शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ का यही दुर्भाग्य है कि केंद्र की किसी भी योजना में छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किया जाता। गरीबों के लिए जो योजना बनी उसमें भी छत्तीसगढ़ शामिल नहीं है। जो अन्य डेवलपमेंट की योजनाएं बनती हैं उसमें छत्तीसगढ़ शामिल नहीं है। तो राम जी का प्रवास भी वो दूसरे मार्गों से करा रहे हैं, तो ये उनका, इसीलिए हमने कहा ना, उनके राम जी और हमारे राम जी में बहुत अंतर है। टीएस सिंहदेव कौन होते हैं हिसाब मांगने वाले? और सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि बहुत से राज्यों के नेताओं ने राम मंदिर में अपना योगदान दिया है। अगर ये अपने आप को, क्योंकि जनता तो नहीं मानती है कि ये राम भक्त हैं, इसलिए ये चंदखुरी जा रहे हैं, तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ की तरफ से, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के लिए 101 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार दे। जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार राम और गाय पर काम कर बीजेपी की बेचैनी जरूर बढ़ा रही है। ऐसे में अब सवाल है कि कांग्रेस को अब समझ आ गया है कि भगवान राम की शरण में जाए बिना उसका उद्धार नहीं होने वाला। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या आला कमान के नेतृत्व के इशारे पर ही कांग्रेस सरकार सूबे में ये काम कर रही है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।